पार्ट्स ऑफ स्पीच का सीरीज शुरू कर चुके हैं और इस सीरीज में सबसे पहले हम नाउन के बारे में पढ़ते हैं। नाउन की इस लेक्चर में हम काइंड्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, केसेस ऑफ नाउन और नंबर ऑफ नाउन के बारे में पढ़ेंगे। और इस लेक्चर में हम नाउन के बारे में वो सब कुछ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जिससे मुख्तलिफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम टेस्ट में MCQs आते हैं या जिससे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन मीन्स नेम। किसी पर्सन, एनिमल, प्लेस या थिंग के नाम को नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमेद, बॉय, काउ, हॉर्स, इंडिया, सिटी, बुक, इंफॉर्मेशन। और याद रखें अंग्रेजी में किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। देयरफॉर नाउन को हम नेमिंग वर्ड भी कहते हैं क्योंकि ये किसी पर्सन, एनिमल, थिंग या प्लेस को नाम देते हैं। नाउन का सेंटेंस में क्या फंक्शन होता है? याद रखें एक नाउन सेंटेंस में हमेशा या तो सब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल हमाद हेल्प्ड आमिर। इस फिक्र में हमाद एक नाउन है मगर यहाँ पर एज ए सब्जेक्ट लिखा हुआ है। सब्जेक्ट सेंटेंस में वो वर्ड होता है जिसके बारे में हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। तो इस सेंटेंस में हम हामिद के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। देयरफॉर हामिद इज अ सब्जेक्ट। इसके बाद आमिर भी एक नाउन है मगर इस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? देखिए ऑब्जेक्ट सेंटेंस में वो वर्ड होता है जिसके ऊपर वर्ब का असर हो या वो वर्ड जिस पर काम किया जाए। तो देखिए यहाँ पर हेल्प वर्ब है, काम है। तो देखिए वर्ब का असर आमिर पर है। देयरफॉर आमिर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर आमिर एक नाउन है और इस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसी तरह उज़्मा हैज हेटेड अप टी। देखिए उज़्मा यहाँ पर एक नाउन है मगर हम उज़्मा के बारे में बातें कर रहे हैं। देयरफॉर उज़्मा इज अ सब्जेक्ट। इसी तरह टी यहाँ पर एक नाउन है मगर इस सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट फंक्शन करते हैं। इसके बाद पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ नाउन। देखिए नाउन को मुख्तलिफ कैटेगरीज और काइंड में तकसीम किए गए हैं और इस वीडियो में हम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कंक्रीट नाउन, मटेरियल नाउन, जेरंड, एट्रीब्यूटिव नाउन, अपोजिटिव नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। काइंड्स ऑफ नाउन में सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? देखिए प्रॉपर नाउन मीन स्पेसिफिक, खास पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। याद रखें प्रॉपर नाउन मीन्स समवन ओन नेम। किसी का अपना नाम जो इसके अलावा किसी दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल असलम एक प्रॉपर नाउन है। देखिए असलम हम असलम के अलावा किसी दूसरे पर्सन के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह इंडिया एक प्रॉपर नाउन है। देखिए इंडिया हम इंडिया के अलावा किसी दूसरे प्लेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह कुरान, पेशावर, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटलाइज्ड होता है। कैपिटलाइज्ड मीन्स कि जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं चाहे सेंटेंस के स्टार्ट में हो या दरमियान में हो हमेशा इसकी फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ आसिफ। देखिए यहाँ पर राम और आसिफ प्रॉपर नाउन है, इसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखे हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा इंडिविजुअल होते हैं। इंडिविजुअल मीन्स कि प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। और जब भी हम प्रॉपर नाउन के बाद वर्ब लगाते हैं तो इसकी सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। इसी तरह MCQs मुख्तलिफ टेस्ट में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमद इज माई ब्रदर। देखिए यहाँ अहमद एक प्रॉपर नाउन है। देयरफॉर इसके बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज लगाते हैं। इसी तरह शम्स लाइक्स चिकन बिरयानी। देखिए शम्स एक प्रॉपर नाउन है। देयरफॉर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर फॉर्म लाइक्स लगाते हैं। और याद रखें कि जब भी एक प्रॉपर नाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आ जाए और इसके बाद कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ES का इजाफा करें। प्रॉपर नाउन को समटाइम हम एज ए कॉमन नाउन भी तस्वुर करते हैं और ये हम तब करते हैं जब हम एक प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम खान इज द जाबिर इब्न हयान ऑफ केमिस्ट्री। देखिए यहाँ पर एम खान को जाबिर इब्न हयान के साथ कंपेयर किया गया है। इट मीन एम खान
केमिस्ट्री का जाबिर इब्ने हयान है। तो देखिए यहाँ पर एम खान को जाबिर इब्ने हयान के साथ कंपेयर किया गया है कि एम खान जाबिर इब्ने हयान तो नहीं है मगर इस तरह केमिस्ट्री में माहिर है। तो देखिए यहाँ पर जाबिर इब्ने हयान के साथ कंपैरिजन की गई है, देयरफॉर जाबिर इब्ने हयान इसको एज ए कॉमन नाउन तस्वर करते हैं। तो जिस प्रॉपर नाउन के साथ दूसरा नाउन कंपेयर करते हैं उस नाउन को हम एज ए कॉमन नाउन तस्वर करते हैं। और याद रखे प्रॉपर नाउन के साथ हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, स्पेशली एंड डेफिनेट आर्टिकल ए एन तो कभी भी प्रॉपर नाउन से पहले नहीं आ सकते, मगर चंद एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हैं जिसमें प्रॉपर नाउन से पहले हम डेफिनेट आर्टिकल दी लगाते हैं। और जब भी नेम ऑफ ओशियन, सी, रिवर, कनाल, माउंटेन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, हिस्टोरिकल बिल्डिंग या फेमस बुक की प्रॉपर नाउन आ जाए तो इससे पहले हमेशा दी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए रावी यहाँ पर एक रिवर का नाम है तो इससे पहले हम दी लगाते हैं द रावी। इस तरह हम कह सकते हैं द इंडस रिवर। इस तरह हम लिख सकते हैं द केटू। देखिए केटू एक माउंटेन का नाम है, देयरफॉर इससे पहले हम दी लगाते हैं। इस तरह हम लिख सकते हैं द कुरान। तो देखिए कुरान एक होली और फेमस बुक है, देयरफॉर इससे पहले हम दी लगाते हैं। इस तरह आप कह सकते हैं द एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, द जहांगीर मैगजीन एटसेट्रा। जब हम एक प्रॉपर नाउन को किसी दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपेयर करते हैं, वो प्रॉपर नाउन जिसके साथ हम कंपैरिजन करते हैं उससे पहले भी हम दी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एम खान इज द जाबिर इब्ने हयान ऑफ केमिस्ट्री। तो देखिए यहाँ पर एम खान को जाबिर इब्ने हयान के साथ कंपेयर किया गया है, इसलिए जाबिर इब्ने हयान से पहले दी लगाई है। प्रॉपर नाउन के बाद पढ़ते हैं व्हाट इज कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मींस अनस्पेसिफिक कॉमन पर्सन, प्लेस, एनिमल या थिंग के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। याद रखें कॉमन नाउन ऐसे नाउन होते हैं जो एक ही क्लास, एक ही ग्रुप के मुख्तलिफ मेंबर्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुआई एक कॉमन नाउन है। देखिए वर्ड बुआई, बुआई नाम हम दुनिया के हर लड़के के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह सिटी एक कॉमन नाउन है, दुनिया के हर शहर के लिए हम सिटी का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह काऊ, दुनिया के किसी भी गाय को हम काऊ कह सकते हैं कि कॉमन नाउन कभी भी कैपिटलाइज नहीं होता। इट मींस कि कॉमन नाउन के फर्स्ट लेटर हम कैपिटल नहीं लिखते, लेकिन जब फिक्रे के स्टार्ट में आ जाए तो इसकी फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल लिखते हैं। और याद रखें ज्यादातर लोग नेम ऑफ सीजन प्रॉपर नाउन तस्वर करते हैं, मगर नेम ऑफ सीजन हमेशा कॉमन नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग। कभी कभार एक कॉमन नाउन को एज ए प्रॉपर नाउन तस्वर किया जाता है, और ये तब किया जाता है जब एक कॉमन नाउन को एक प्रॉपर नाउन के साथ एज ए टाइटल लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रोफेसर हामिद। तो देखिए यहाँ पर हामिद एक प्रॉपर नाउन है, मगर इससे पहले प्रोफेसर एक कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन हामिद के साथ एज ए टाइटल लिखा हुआ है, देयरफॉर यहाँ पर प्रोफेसर हम एज ए प्रॉपर नाउन तस्वर करेंगे और इसकी फर्स्ट लेटर को कैपिटल लिखेंगे। इस तरह आप लिख सकते हैं डॉक्टर नवाज। देखिए नवाज एक प्रॉपर नाउन है, मगर इससे पहले डॉक्टर एक कॉमन नाउन है, नवाज के साथ एज ए टाइटल लिखा है, देयरफॉर डॉक्टर यहाँ पर एज ए प्रॉपर नाउन तस्वर किया जाता है। इसी तरह प्रेसिडेंट गनी। तो देखिए गनी यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है, मगर इससे पहले प्रेसिडेंट कॉमन नाउन, गनी के साथ एज ए टाइटल लिखा है, देयरफॉर यहाँ पर प्रेसिडेंट एज ए प्रॉपर नाउन तस्वर किया जाता है। कॉमन नाउन के साथ आर्टिकल लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं अबुआए या दिबुआए। इसी तरह अ पेन, द बुक एसेट्रा। और याद रखें जितने भी कंक्रीट नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं सारे के सारे कॉमन नाउन के कैटेगरी में आते हैं। व्हाट इज कलेक्टिव नाउन। कभी कभार हम पर्सन्स, एनिमल या थिंग के ग्रुप को ज्यादा नाम नहीं बल्कि एक नाम इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे नाम जो पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग के ग्रुप
कलेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हो, ऐसे नाम को कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ बर्ड, जब ज्यादा परिंदे इकट्ठे हो जाए, इसकी एक ग्रुप हो, कलेक्शन हो, तो उसके लिए हम ज्यादा नाम नहीं बल्कि एक नाम करते फ्लॉक इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कलेक्शन ऑफ लाइन, जब ज्यादा लाइन इकट्ठे हो तो उसके लिए हम वर्ड प्राइड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कलेक्शन ऑफ कैटल, जब मवेशियां इकट्ठे हो, उसके ग्रुप हो, कलेक्शन हो, तो उसके लिए हम वर्ड हर्ड इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कलेक्शन ऑफ प्लेयर को टीम कहते हैं, जबकि कलेक्शन ऑफ पीपल, जब ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाए, हुजूम बन जाए, तो उसके लिए हम नाउन क्राउड इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ये सारे ऐसे नाउन है जो किसी पर्सन्स, एनिमल्स या थिंग के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं। ऐसे नाउन्स जो पर्सन्स, एनिमल या थिंग के ग्रुप के लिए इस्तेमाल होते हैं, ऐसे नाउन को हम कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं। और याद रखें कि कलेक्टिव नाउन एज ए सिंगुलर तस्वर किए जाते हैं, और जब भी इसके बाद वर्ब लगाते हैं तो वर्ब की सिंगुलर फॉर्म लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कमेटी हैज मेड अ डिसीजन। तो देखिए यहाँ पर कमेटी एक कलेक्टिव नाउन है, देयरफॉर इसके बाद हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हैज लगाते हैं। इसी तरह द टीम ऑफ डॉक्टर्स मेक्स रिसर्च। तो देखिए यहाँ पर टीम ऑफ डॉक्टर कलेक्टिव नाउन है, देयरफॉर इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब मैक्स लगाते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा करते हैं। कलेक्टिव नाउन के बाद पढ़ते हैं व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ क्वालिटीज, एक्शन, स्टेट्स, आइडियाज या इमोशन, फीलिंग, जज्बात के नाम को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉन फिजिकल होते हैं, इसकी कोई फिजिकल बॉडी, कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होते और ना हम इसको फाइव सेंस ऑर्गन से रिसीव कर सकते हैं। इट मीन्स कि कंक्रीट नाउन्स ऐसे नाउन्स होते हैं जिसको ना हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, ना इसकी आवाज सुन सकते हैं, ना इसकी जायका चेक सकते हैं और ना इसको सूंघ सकते हैं। याद रखें कि जितने भी क्वालिटीज है या जितने भी फीलिंग्स है, एहसासात है, इसके नाम अब्स्ट्रैक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, हेट, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, लव एसेट्रा। इसी तरह स्टेट ऑफ बीइंग, हालत या किसी चीज की सिचुएशन के नाम कलेक्टिव नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाइल्डहुड, पीस, प्रेजेंस एसेट्रा। इसी तरह जितने भी एक्शंस के नाम होते हैं, काम के नाम होते हैं, वो भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइट, रनिंग, ब्रेक, प्लग एसेट्रा। टाइम एंड मेजरमेंट के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वेंसडे, हावर, पास्ट, फ्यूचर, 1997, यस्टरडे, टुमारो एसेट्रा। कल्चरल, सोशल, रिलीजियस या पॉलिटिकल मूवमेंट्स के नाम होते हैं, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, फेमिनिज्म एसेट्रा। इसके बाद नेम ऑफ आर्ट्स और साइंस के नाम भी अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, केमिस्ट्री, ग्रामर, म्यूजिक्स एसेट्रा। अब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते। फॉर एग्जाम्पल हम यूं नहीं कह सकते कि अ हैप्पीनेस या द हेट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा सिंगुलर तस्वर किए जाते हैं और इसके बाद हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो जब भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट आ जाए, इसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर फिजिक्स एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज ए सिंगुलर तस्वर किए जाते हैं, देयरफॉर इसके बाद सिंगुलर वर्ब इज इस्तेमाल करते हैं। व्हाट इज कंक्रीट नाउन। देखिए बाज नाउन ऐसे होते हैं जिसकी फिजिकल अपीयरेंस जिस्म होती है, मगर बाज नाउन ऐसे होते हैं जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस यानी कोई जिस्म नहीं होते। तो ऐसे नाउन जिसकी कोई फिजिकल अपीयरेंस जिस्म नहीं होते, इसको अब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। जबकि ऐसे नाउन्स, ऐसे नाम जिसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, बॉडी होती है, ऐसे नाउन्स को हम कंक्रीट नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बुक, पेन, मोबाइल, व्हाइट बोर्ड, बैटरी एसेट्रा। कंक्रीट नाउन को हम फाइव सेंस ऑर्गन से रिसीव कर सकते हैं। इट मीन्स कि कंक्रीट नाउन या तो हम टच कर सकते हैं, या देख सकते हैं,
या इसकी जायका चेक कर सकते हैं या इसकी आवाज सुन सकते हैं। कंक्रीट नाउन्स सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए पेन यहाँ पर सिंगुलर है मगर हम इसकी प्लूरल पेन्स बना सकते हैं। इसी तरह बुक सिंगुलर है मगर इसकी प्लूरल बुक्स बना सकते हैं। इसी तरह मोबाइल एक सिंगुलर नाउन है मगर इसकी हम प्लूरल फॉर्म मोबाइल्स बना सकते हैं। और याद रखें कि कंक्रीट नाउन हमेशा या तो प्रॉपर होता है या कॉमन नाउन होता है, और जब भी कंक्रीट नाउन कॉमन नाउन हो तो इससे पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यूं कह सकते हैं कि द बुक एक कंक्रीट नाउन है, देयरफॉर इससे पहले हम आर्टिकल दी या इनडेफिनेट आर्टिकल ए लगा सकते हैं। इसी तरह हम कह सकते हैं मोबाइल से पहले हम आर्टिकल ए लगा सकते हैं या दी लगा सकते हैं। आर्टिकल के बारे में हम आर्टिकल के लेक्चर में तफसील के साथ पढ़ेंगे। दो नाउन ऐसे हैं जो बज़ाहिर तो अब्स्ट्रैक्ट लगते हैं मगर कंक्रीट के कैटेगरी में आते हैं। नॉइस एंड टेस्ट है। देखें नॉइस शोर को हम सुन सकते हैं, देयरफॉर ये कंक्रीट नाउन है। इसी तरह जो टेस्ट होता है जायका होता है, इसको हम चेक सकते हैं, इसकी हम जायका चेक कर सकते हैं, देयरफॉर इसको हम सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, देयरफॉर नाइस एंड टेस्ट आर कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन के बाद जब भी वर्ब लगाते हैं तो इसकी फॉर्म प्लूरल फॉर्म और सिंगुलर फॉर्म को देकर हम इसके साथ वर्ब लगाते हैं। अगर प्लूरल हो तो इसके बाद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, अगर सिंगुलर हो तो इसके बाद हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। कंक्रीट नाउन के बाद पढ़ते हैं व्हाट इज मटेरियल नाउन। देखिए बात चीजें ऐसे होती है जिससे दूसरी चीजें बन सकते हैं, तो ऐसे चीजों के नाम, ऐसे सब्सटेंसेस के नाम जिससे दूसरी चीजें बन सकते हैं, ऐसे चीजों के नाम को हम मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वुड, आयरन। देखिए यहाँ पर वुड से हम मुख्तलिफ किस्म फर्नीचर और चीजें बनाते हैं। इसी तरह आयरन से भी मुख्तलिफ किस्म के कंस्ट्रक्शन मटेरियल या दूसरी किस्म की चीजें बनते हैं। इसी तरह गोल्ड, देखिए गोल्ड से हम मुख्तलिफ किस्म की ज्वेलरी बनाते हैं। वेट, राइस, वाटर, सिल्वर एसेट्रा। मटेरियल नाउन से पहले हम कभी भी आर्टिकल नहीं लगाते, और जब बाज मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल दी आ जाता है तो उसकी मीनिंग चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर वुड एक मटेरियल नाउन है जिसकी मकसद है लकड़ी, लेकिन जब इससे पहले हम दी लगाते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज होके फॉरेस्ट बन जाती है। इसी तरह आयरन मीन्स लोहा, मगर जब हम इससे पहले दी लगाते हैं तो इससे इसकी मीनिंग चेंज होके इसरी बन जाती है, जिसे हम कपड़े प्रेस करते हैं। मटेरियल नाउन की कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होते और इसको हमेशा एज ए सिंगुलर तस्वुर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एज ए सब्जेक्ट आ जाए तो इसके बाद हमेशा हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। तो देखिए यहाँ पर वाटर मटेरियल नाउन है, तो देयरफॉर इसके बाद हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज लगाते हैं, या हम यू कह सकते हैं मिल्क इज बॉइलिंग। तो देखिए यहाँ पर मिल्क के बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज लगाते हैं। मटेरियल नाउन के बाद चंद दूसरे काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में पढ़ते हैं जो कि पिछले काइंड्स ऑफ नाउन में आते हैं। नंबर 1 व्हाट इज जेरंड। देखिए जब वर्ब के साथ ing का इजाफा करके इससे नाउन बन जाए तो ऐसे नाउन को हम जेरंड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रीडिंग इज माई फेवरेट हॉबी। देखिए यहाँ पर रीडिंग एक नाउन है और ये वर्ब रीड के साथ ing का इजाफा करने से नाउन बन चुका है। इस तरह आप लिख सकते हैं आई लाइक स्विमिंग। तो देखिए यहाँ पर स्विमिंग एक नाउन है जो वर्ब स्विम के साथ ing का इजाफा करने से बना हुआ है। आप कह सकते हैं रनिंग इज बेस्ट एक्सरसाइज। तो याद रखें जब वर्ब के साथ ing का इजाफा करके इसे नाउन बन जाए तो ऐसे नाउन को जेरंड कहते हैं। व्हाट इज एट्रीब्यूटरी नाउन। देखिए जब एक नाउन से पहले दूसरा नाउन आ जाए और पहला नाउन बाद वाले नाउन की मॉडिफिकेशन करे, बाद वाले नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, तो पहले वाले नाउन को हम एट्रीब्यूटरी नाउन कहते हैं।
एट्रीब्यूटिव नाउन को समटाइम्स हम एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर आइसक्रीम, क्रीम एक नाउन है, मगर इससे पहले दूसरा नाउन आइस आया है, जो कि बाद वाले नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसकी वजाहत करते हैं कि कौन सी क्रीम है, आइसक्रीम है। देयरफॉर आइस इज एन एट्रीब्यूटिव नाउन। इस तरह बर्थडे केक, देखिए केक नाउन से पहले एक दूसरा नाउन बर्थडे आया है, जो कि बाद वाले नाउन केक की मॉडिफिकेशन करते हैं, जो इसकी वजाहत करते हैं कि कौन सी केक, बर्थडे वाला केक। तो देयरफॉर यहाँ पर बर्थडे एट्रीब्यूटिव नाउन है। एट्रीब्यूटिव नाउन के बाद पढ़ते हैं व्हाट इज अ पॉजिटिव नाउन। देखिए जब एक नाउन के बाद दूसरा नाउन आ जाए और पहले वाले नाउन के बारे में हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे, पहले नाउन के बारे में हमें क्लैरिफिकेशन दे, तो बाद वाले नाउन को हम अपोजिटिव नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हिज बॉस राम इज अ काइंड मैन। तो देखिए यहाँ पर एक नाउन बॉस है, मगर इससे पहले क्या आया है, राम आया है, जो पहले वाले नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इस नाउन को क्लियर करते हैं कि कौन सा बॉस, राम बॉस। तो देखिए यहाँ पर राम ने बात को क्लियर की है कि कौन सा बॉस, राम बॉस। तो देयरफॉर ये जो बाद वाला नाउन होता है अपोजिटिव नाउन कहते हैं। इसी तरह माय फ्रेंड अहमद इज लिविंग इन यूएस। देखिए माय फ्रेंड के बाद दूसरा नाउन अहमद आया है, जो पहले नाउन क्लैरिफिकेशन देते हैं, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। वैसे तो मेरे बहुत से फ्रेंड हो सकते हैं, मगर यहाँ पर अहमद ने बात को वाज़ेह किए है, क्लियर किया है कि मेरा कौन सा फ्रेंड, अहमद फ्रेंड। तो देयरफॉर अहमद इज एन अपोजिटिव नाउन। अपोजिटिव नाउन के बाद पढ़ते हैं व्हाट इज काउंटेबल नाउन एंड व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन। देखिए काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स, बॉय, सिटी, मोबाइल्स, कंट्रीज एसेट्रा। काउंटेबल नाउन से पहले हम नंबर लगा सकते हैं ताकि इसकी तादाद बता सके। फॉर एग्जाम्पल 4 एप्पल। देखिए यहाँ एप्पल से पहले 4 लगाए हैं, जो इसकी तादाद को बताते हैं। इसी तरह 5 बॉयज एसेट्रा। याद रखें कि काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। और ये जितने भी काइंड्स ऑफ नाउन है जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, ये पिछले काइंड्स ऑफ नाउन में आते हैं, और पिछले काइंड्स ऑफ नाउन के मुताबिक आपने इसके बाद वर्ब की फॉर्म लगानी है। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसको हम नहीं गिन सकते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वेट, सैंड, क्ले। तो ये ऐसे नाउन है जिसको हम नहीं गिन सकते, तो ऐसे नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। याद रखें कि काउंटेबल नाउन से पहले हम कभी एन डेफिनेट आर्टिकल एन नहीं लगाते, क्योंकि हम एन हमेशा सिंगुलर नाउन से पहले लगाते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन की कोई सिंगुलर फॉर्म नहीं होती। जितने भी लिक्विड्स होते हैं, ड्रिंक्स होते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, ब्लड, मिल्क। इस तरह ऑल गैसेस, एलिमेंट्स और केमिकल्स आर अनकाउंटेबल। ये भी अनकाउंटेबल के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम, मेथेन, सल्फ्यूरिक एसिड एसेट्रा। अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट भी अनकाउंटेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पीस, लव, हेट, ऑनेस्टी वुड भी अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास, मीट, ब्रेड एसेट्रा। इस तरह ऐसे सब्सटेंसेस जिसके बहुत से छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, ज़रात होते हैं, ऐसे चीजें भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंड, टी, वेट, राइस, क्ले, शुगर एसेट्रा। जितने भी वेदर फेनोमेना होते हैं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग, रेन, स्नो, थंडर एसेट्रा। इसके साथ लैंग्वेज, जबान भी अनकाउंटेबल तस्वर किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पश्तो, उर्दू, हिंदी, फ्रांसी, पंजाबी एसेट्रा। और जितने भी सब्जेक्ट और साइंस होते हैं, साइंस के फील्ड होते हैं, ये भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, ग्रामर, बायोलॉजी एसेट्रा। इसके साथ स्पोर्ट्स के नाम भी अनकाउंटेबल नाउन तस्वर किए जाते हैं।
फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, गोल्फ, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। और याद रखें कि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, इसकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती, और इसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। इसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस इज माई फेवरेट डिश। तो देखिए यहाँ पर राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, देयरफॉर इससे के बाद सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब इज लगाते हैं। इस तरह मैथमेटिक्स प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन साइंस। देखिए यहाँ पर मैथमेटिक्स साइंस का फील्ड है, देयरफॉर ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं और इसके साथ एस का इजाफा करते हैं। फिजिक्स हैज मेड आवर लाइफ इजी। तो देखिए यहाँ पर फिजिक्स एक अनकाउंटेबल नाउन है, देयरफॉर इसके बाद हम सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब हैज लगाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट में एमसीक्यूज आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ मयर वर्ड लगाकर इसको काउंटेबल नाउन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, मगर इसके साथ मयर वर्ड ग्लास ऑफ लगाकर ग्लास ऑफ वाटर काउंटेबल बन जाता है। इस तरह ब्रेड अनकाउंटेबल नाउन है, मगर इसके साथ मयर वर्ड पीस ऑफ लगाकर पीस ऑफ ब्रेड काउंटेबल बन जाता है। इस तरह हनी अनकाउंटेबल नाउन है, मगर इसके साथ मयर वर्ड स्पून ऑफ लगाकर स्पून ऑफ हनी काउंटेबल नाउन बन जाता है। इसी तरह मिल्क अनकाउंटेबल है, मगर इसके साथ मयर वर्ड पैक लगाकर काउंटेबल बन जाता है। मिल्क पैक काउंटेबल होता है। तो देखिए, जब अनकाउंटेबल नाउन के साथ मयर वर्ड लगाते हैं तो अनकाउंटेबल नाउन से काउंटेबल नाउन बन जाते हैं। हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम एक क्विज़ बनाते हैं ताकि आपकी पिछली नॉलेज आप चेक कर सके कि आपने कितना कुछ समझा है। तो इस टॉपिक कवर करने के बाद, नाउन की टॉपिक ख़त्म होने के बाद एक क्विज़ बनाते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो वहां पर जाकर आप वो क्विज़ सॉल्व करें ताकि आप अपने नॉलेज चेक कर सके। तो आप इस क्विज़ को ज़रूर हल करें।